क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके फ्यूचर सक्सेस के बारे में क्या सीक्रेट्स छुपाकर बैठी है? क्या आपके लाइफ में कोई बड़ा करियर ब्रेक थ्रू, ग्रोथ, प्रमोशन, बिजनेस सक्सेस या ड्रीम अपॉर्चुनिटी आने वाली है? आज की स्पेशल टैरो रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी करियर, मनी और सक्सेस टाइमलाइन क्या कह रही है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप फ्यूचर टैरो, न्यूमरोलॉजी और मैनिफेस्टेशन रीडिंग्स मिस ना करें। लेकिन एक बात याद रखिए, ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों तक पहुंचती है जिनके लिए यूनिवर्स के पास कोई स्पेशल मैसेज होता है। तो अपनी आंखें एक सेकंड के लिए बंद कीजिए, अपनी करंट सिचुएशन के बारे में सोचिए और अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना पाइल चूज करिए। चलिए अब देखते हैं यूनिवर्स और टैरो कार्ड्स आपके फ्यूचर के बारे में क्या रिवील करना चाहते हैं। तो ये है हमारा पाइल 1। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पाइल 1 चूज कर सकते हैं या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पाइल नंबर 2 चूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें से 3 कार्ड्स पुल करूंगी, आपके करियर, आपकी एजुकेशन और आपके ओवरऑल ग्रोथ को लेके। चलिए पाइल नंबर 1 से पुल करते हैं। तो आपका करियर, आपकी ओवरऑल ग्रोथ और आपका बिजनेस। तो सबसे पहले आपके करियर को देखते हैं। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। देखिए, कोई बहुत ही धमाकेदार आइडिया या तो आपके करियर में या आपके बिजनेस से रिलेटेड आपके दिमाग में आने वाला है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही यंग एनर्जी को दिखाता है। आप उस आइडिया के तरफ बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं, आपके अंदर बहुत एनर्जी लेवल्स हाई हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से अपने उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपने करियर में। अगर आप अपने जॉब में उस आइडिया को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और आपको उस एनर्जी को, आपके अंदर की जो फायर है, जो आपकी एनर्जी है, उसको बताता है कि बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ब्रिलियंट है। बट एक चीज़ मैं आपको बता के चलूँगी, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़ा सा आपको होमवर्क करना, अपनी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो आइडिया तो आया है, बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूट भी होगा और आइडिया के प्रॉस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, करियर में ग्रोथ भी मिलेगी। बट देखिए, किसी भी काम को करने से पहले अपना होमवर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने से पहले उसके बारे में स्टडी करें, अपनी सारी जानकारी लें, उसके बाद एक प्रॉपर प्रोसेस डिजाइन करें जिसके अकॉर्डिंग आप अपने उस आइडिया को एग्जीक्यूट करें। तो आप मान के चलिए आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। अब देखते हैं अगर बिजनेस में है तो किस तरीके से आपका इसमें रीडिंग आई है। तो इसमें द मून का कार्ड आया है। देखिए, थोड़ा सा इसमें ये जो कार्ड है, इसमें आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं कोई हिडन एनिमी या कोई ऐसा तो नहीं है जो आपके बिजनेस आइडिया को चुरा ले जाए या उसको आपको धोखा दे दे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ये शेकी दिखाई दे रहा है कि कोई आपके आसपास ऐसा है जो आपके बिजनेस आइडियाज़ को चुरा सकता है, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको चुरा के अपने आप एग्जीक्यूट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल लेवल पे ऐसा हो सकता है कि आप अपने आइडियाज़ किसी को जाके बता दें, या फिर आपके अंदर इतनी उत्सुकता हो या आप शेयर करना चाह रहे हो, आप डिस्कस करना चाह रहे हो, तो किसी ऐसे इंसान के साथ डिस्कस कर ले जो आपका फ़ायदा उठा ले और आपसे पहले उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर ले। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आपके ओवरऑल फाइनेंशियल ग्रोथ, ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स के बारे में क्या आया है। तो जजमेंट का कार्ड आया है। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और वर्कहॉलिक टाइप के आप इंसान हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं तबीयत थोड़ी सी खराब होती हुई नज़र आ रही है। बट देखिए, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है और आर्कएंजल आए हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स भी हैं। अगर आपकी तबीयत खराब भी हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ या अपने फिजिकल स्टेमिना की वजह से अपना काम ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा देखिए कि आप
भगवान की अगर आप पूजा करते हैं, जिस भी किसी भगवान को आप मानते हैं, आप उनकी पूजा कीजिए। आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। आपकी हेल्थ अगर आप उसके ऊपर ध्यान देंगे तो अभी भी आपकी हेल्थ सुधर सकती है। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखिए, ठीक है ना। तो काम तो करिए लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आप सही सलामत रहेंगे तो आपका काम भी अच्छे से पूरा होगा। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग्स आई हैं। तो पाइल नंबर 2 के लिए भी हम उसी तरीके से 3 कार्ड्स निकालेंगे, करियर, बिजनेस और ओवरऑल ग्रोथ या ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स। तो हमारे 3 कार्ड्स तो शैडो कार्ड्स हमारे गिर ही गए, तो मैं इन्हीं कार्ड्स को लेके चलूंगी कि देखिए ये कार्ड्स जो है गिरे हैं तो किसी वजह से ही गिरे होंगे। तो सबसे पहले करियर को लेके देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो करियर प्रोस्पेक्ट से तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल कार्ड आया है। जो भी जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज करी है, आप लोग बहुत एनालिटिकल हैं। हो सकता है आप लोग आईटी की फील्ड में हो, आईटी से रिलेटेड कोई कुछ ब्रिलियंट आइडिया, आईटी फील्ड से रिलेटेड कुछ ब्रिलियंट आइडिया आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, या ऐसे किसी जॉब या ऐसे किसी प्रमोशन में पोजीशन पे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा आईटी रिलेटेड आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। देखिए आजकल एआई का ज़माना है, तो ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है वो काफ़ी अच्छा है। और आप इस कार्ड के चलते ये भी मुझे डाउनलोड हो रहा है कि आप अपनी कैलिबर, अपनी इंटेलिजेंस की वजह से किसी अच्छी पोजीशन पे भी पहुंच सकते हैं करियर में, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। आईटी आपका स्ट्रांग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बेस है। एआई में भी आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो कीप अप द गुड वर्क। आप अपने जिस भी फील्ड में हैं, आप उस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप थॉट्स बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाते हैं, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। तो बस अपने आइडियाज़ पे काम कीजिए, उनको एग्जीक्यूट कीजिए और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो देखिए इसमें 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही रिच कार्ड है। ये दिखाता है कि अगर आप बिजनेस में हैं या बिजनेस करना चाह रहे हैं, या आप ऑलरेडी आप स्टार्टअप में हैं, जिस भी बिजनेस में है, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला है या ग्रो कर रहा है। देयर विल बी प्रोस्पेरिटी, सक्सेस एंड ग्रोथ इन योर बिजनेस। क्योंकि ये जो कार्ड है देखिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है। ग्रोथ को दिखा रहा है, अबंडेंस को दिखा रहा है, प्रोस्पेरिटी को दिखा रहा है। सो अगेन जो भी आप कर रहे हैं उस चीज़ पे बहुत विश्वास रखिए। आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरह दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है या कर सकता है। अब देखते हैं आपके ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स के बारे में क्या आया है। इसमें अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो हमारे पिछले पाइल में पेज ऑफ वॉन्ड्स करियर में आया था। तो इसमें जो आपके ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। ये दिखाता है कि ओवरऑल आपकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होने वाली है। जैसे यंग माइंड्स होते हैं ना, जो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत एबिलिटीज़ होती हैं, बहुत टैलेंट होता है, बहुत इंटेलेक्ट होता है। तो उसी तरीके से आपके केस में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी और प्रॉस्पेक्ट्स आए हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की रीडिंग से आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, इमोशनल ग्रोथ और कॉन्फिडेंस मिला होगा। अगर आपको आज की रीडिंग्स अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि किन लोगों के साथ ये रीडिंग्स रेजोनेट हुई है, यूनिवर्स का ये मैसेज आप तक पहुँचा है और रेजोनेट हुआ है, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर लिख के बताएं और कॉमेंट में ज़रूर लिखें आई क्लेम दिस सक्सेस। अपने ऊपर भरोसा रखिए, यूनिवर्स के टाइमिंग्स पे भरोसा रखिए, अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कीजिए, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। मे द यूनिवर्स ब्लेस यू विद प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे ब्लेस्ड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ और मैं आपसे मिलूंगी अगली टैरो रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।